और यहाँ आनी की माँ अर्शी के सामने बोलती है, हमें पता है बेटा, तुम ऐसी लड़की नहीं हो। बेवजह ऐसे मत सोचो अर्शी बेटा, प्लीज़। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर तुम यहाँ से चली गई ना तो अनी के मन में जो आएगा वो करेगा, वो किसी की नहीं सुनेगा, अपनी मनमानी करता रहेगा। बस आंटी बस, आप मुझे अपने बेटे को कंट्रोल करने के लिए यहाँ रोकना चाहती हैं। अर्शी गुस्से में बोलती है, क्या नो आइडिया मीन आंटी, मैं किसी भी मर्द के लिए कोई पंचिंग बैग हूँ क्या? यहाँ कोई मैच चल रहा है और आपका बेटा पूरी दुनिया में रिफ्यूज़ घूमता रहेगा। ये आप लोगों को सही लगता है? नहीं 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 अर्शी, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। और कामनी का वो मतलब नहीं था। हम सब तुम्हें बहुत सपोर्ट करते हैं। अर्शी प्लीज़ अंडरस्टैंड, क्या करूं मैं आपके सपोर्ट का, क्या करूं मैं? मेरे साथ ये जो कुछ भी हो रहा है ये सहन नहीं कर सकती हूं मैं। आपको पता है जब मैं घर पे गई थी तो मेरी मॉम ने मुझे कितना सुनाया, पूरे दिन पूरी रात मुझे कितना सुनाया। अनी की वजह से मुझे अर्शी जितना कितना सुनना पड़ता है, आइडिया भी है आपको? अर्शी सृष्टि आंटी तुम्हारी माँ है और तुम्हारी चिंता है, इसलिए वो तो हर सब तो बोलेंगी ही। और अब बोस परिवार के सदस्य जैसे भी करके एड़ी चोटी का ताकत लगाकर और रहे हैं और अर्शी को रोकना चाहते हैं। कुछ भी करके अर्शी को जैसे भी करके रोक लें के लिए आज अर्शी के तेवर कुछ और ही हैं। इनफैक्ट ट्रस्ट भी अर्शी, हम सबको तुम्हारी चिंता है, इसलिए हम नहीं चाहते थे कि तुम यहाँ से घर छोड़कर जाओ। हम सब तुम्हारे बहुत शुभचिंतक हैं, तुमसे बहुत प्यार करते हैं। अर्शी, हाँ अर्शी प्लीज़ देखो, इतनी जल्दबाजी है में फ़ैसला नहीं लेना चाहिए। एक बार अनी को आने दो, देते हैं और उस बात करते हैं, और हम सब है ना तुम्हारे साथ। देखो जब वो आएगा तो देखते हैं ना इस बार वो क्या बहाना बनाता है। देखो अर्शी, वो भी है इस फैमिली का हिस्सा है, उसे भी सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने होंगे। उसे समझना होगा वह ऐसे दो नाव पर सवार नहीं हो सकता। ऐसा नहीं होगा कि उसे एक साइड तो अब चुननी पड़ेगी। क्या साइड? लाल, किस साइड की बात कर रहे हो? कोई दूसरी साइड नहीं है, एक ही साइड है। और उस लड़की झनक को तुम गिनती में गिन भी कैसे सकते हो, ये जानते हुए कि उसका कैरेक्टर कैसा है? किसी पराया मर्द के साथ रह रही है वो, और उनसे कोई कमी नहीं छोड़ी अनिरुद्ध पे गिलौना इल्ज़ाम लगाने का। और भी प्रेगनेंसी अनिरुद्ध की वजह से हुई है। और अब देखते ही देखते पूरा परिवार झनक को एक बार और टारगेट करता है, वो हो या ना हो, पर उसे नफरत जो है उनको सबको किसी और का पाप मेरे बेटे के साथ डालना चाहती थी। और जो आप नाटक कर रही हैं ट्यूमर है, प्रेगनेंसी नहीं, तो वह भी नाटक लगता है। इसके बावजूद भी उनका बेटा उसके पीछे भागा भागा मुंबई चला गया, बिना किसी को सुने सुनाए, बिना किसी को कुछ बताए, बिना कुछ समझे, और आप में से कोई उसे रोक नहीं पाया। सब कुछ तुम्हारे सामने हुआ है, तुमने देखा है कैसे बदतमीजी से बात करता है हमारे साथ, मुंह पर उंगली उठा के बात करता है। वो अर्शी बेटा, अब तक हमने जो नहीं किया उसकी अब हम भरपाई करेंगे। अगले 1 महीने में अगर अनी तुम्हारे साथ अब्रॉड शिफ्ट नहीं होता है तो बेटा तुम्हारे दिल में जो आता है तुम वही करना। तुम्हें जो भी डिसीजन लेना है तुम वो लेना। हम में से कोई भी तुमको रोकेगा नहीं। और अब तनुजा इतनी बड़ी बात बोल बैठी है तो लाल और बिपाशा भी तो सो पड़ गए। अब अगर अनी तुम्हारे साथ रिश्ता तोड़ता है या तुमसे रिश्ता तोड़ती हो तो हम भी अनी के साथ सारे रिश्ते नाते तोड़ देंगे, उसे अपना बेटा मानने से इनकार कर देंगे। और उससे क्या फर्क पड़ेगा अनी जिस लड़की के लिए उड़ रहा है ना, उसे पता नहीं कि वो लड़की उसकी है भी या नहीं। आदित्य कपूर और झनक के रिश्ते के बारे में पूरी दुनिया को पता है, अनी को भी पता है। बच्चा तो नहीं है वो, हाँ, जैसे ही उसे प्रेगनेंसी के बारे में पता चला कैसे गुस्से में आ गया था वो, रिमेंबर। बट अब आप पता नहीं, जैसे उससे पता लगा कि वो प्रेग्नेंट नहीं है, बीमारी के है, फिर से उसके पीछे भाग के चला गया। समझ में नहीं आ रहा ऐसा क्यों कर रहा है वो, क्योंकि झनक अनी को रिप्रोटाइज करती है, इतने दूर से भी उसका जादू काम करता है, इसलिए तो भागा भागा झनक के पीछे चला गया। और इनफैक्ट मुझसे भी कह रहा था साथ चलने के लिए। अब अर्शी जब यह कह बैठी तो परिवार वाले भी अर्शी को देखते ही रह गए, वो गई क्यों नहीं तब, और अब शुभ हो रहा है।
आई स्टिल फील कि तुम्हें साथ जाना चाहिए था। हाँ बेटा, अगर तुम चली जाती तो एटलीस्ट वो अपनी हद में तो रहता। आप ये क्या कह रही हैं आंटी? आप ऐसा कह कैसे सकती हैं? मुंबई में झनक का ऑपरेशन हो रहा है। वो लड़की जिसने मेरी लाइफ बर्बाद की है, मैं उसे मुंबई जाके क्या करूँगी? और अनी ने जो करना है वो ना करे, करके ही रहेगा, चाहे सामने कोई भी हो। मैं आप सबको अल्टीमेट देती हूँ, जाने दो अनी को मुंबई से। एक बार बात करूँगी फिर चली जाऊँगी, और अगर अनी इन्हें इस बार मुझे पूरी तरह से कमिटमेंट नहीं मिला तो मैं इस घर में नहीं रहूँगी। और अर्शी अपना सबसे अहम फैसला सुना देती है, और यह सुनकर तो पूरा परिवार सहज में जाता है। अर्शी आप इनको नाच नचा देगी। अगर कुछ भी ऊंच नीच हुआ तो सिर्फ अर्शी नहीं, अनी नहीं, झनक के रिश्ते को लेकर और ऐसा हुआ तो उसकी तो इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अब अर्शी के गुस्से के सामने एक लफ्ज़ भी कोई नहीं बोलता, क्योंकि अर्शी को पता है कैसे अपने मुट्ठी में लेना है सब कुछ और सबको। बस एक बार अनी उसके पकड़ में आ जाए, उसके बाद तो वह नाच नचा ही देगी, और आप में से कोई मुझे इस घर में नहीं रोक पाएगा। मैं बहुत बड़ा कॉम्पनसेशन भी लूँगी। देखती हूँ मैं भी कि झनक और अनी का रिलेशनशिप कितने दिन तक टिकता है। इतने कैसे करूँगी और कैसे नहीं, केसेस कर कर के मैं पागल कर दूँगी अनी को। अनी पे कि आप लोगों को अनी को रिश्तेदार और आप लोगों को अनी का बेटा कहने में भी शर्म आएगी। और अब घर की एक ऐसी बहू जो सिर्फ नाम की है, वो भी इतना बड़ा चुनौती दे देती है। और तनुजा जो थोड़ी देर पहले अनी को बेघर करने का तक बोल बैठी थी, अब शब्द नहीं बचे अपनी ही बहू के तेवर के सामने। और आज सबके सामने आया अर्शी का असली चेहरा, जो हक नहीं मिले तो छीन कर लेना चाहती है, पर छोड़ने वाली नहीं किसी को भी नहीं। अनी को तो बिल्कुल भी नहीं। झनक की तरह थोड़ी है वह तो, जहाँ आज झनक अनी को सिर्फ इसलिए अपने से दूर कर रही है ताकि उसे जलील ना होना पड़े किसी के भी सामने, वही अर्शी अनी के साथ साथ पूरे परिवार को ही कटघरे में खड़ा कर रही है। एक नाम की शादी के साथ भी तो आखिरी कुर्बानी किसकी हुई? महान और किसका प्यार हुआ? सबके महान। बताइए। और अब देखिए अनी और अर्शी के रिश्ते का क्या होता है। जो अर्शी आज तक इतने शांत स्वभाव की दिख रही थी, इतने अच्छे से रह रही थी घर परिवार वालों के साथ, और कितने प्यार से रहती थी, सबको अपना मानती थी, अपना बनाकर रखती थी, आज वो उसके तेवर जो बदले हुए हैं देख के पूरा बोझ परिवार झलमला गया है। और उसको कुछ समझ में भी नहीं आ रहा कि आखिर अर्शी ऐसा क्यों बोल रही है। लेकिन अर्शी अब किसी को छोड़ने वाली नहीं है, किसी को भी नहीं। अनी के साथ साथ पूरे परिवार को वो कटघरे में लाएगी और सबको जलील करेगी। अपना हक तो लेगी ही लेगी, किसी को भी छोड़ेगी नहीं, सबको जेल भी कराएगी। अर्शी के ये बदले हुए तेवर देख के पूरा बोस परिवार चिंता में है। जब तक अभी तक तो सब उसे बना रहे थे और बात कर रहे थे, आज सब अभी सब उसके खड़े होकर चुपचाप बस देख रहे हैं कि आखिर अर्शी ऐसा कैसे बोल रही है। वो अनी के खिलाफ हम लोगों को भी कटघरे में ला रही है, हम लोग से सब चीज़ छीनने की बात कर रही है। वो कैसे ये कैसा कर सकती है? आगे की कहानी जानने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, जिससे आने वाले एपिसोड की सारी खबरें आप तक पहुंच जाए।